15 अवयव ए बराबर 1 1 1 1 2 ऋण 3 2 ऋण 1 3 के लिए दर्शाइए कि ए की घात 3 ऋण 6 ए का वर्ग धन 5 ए धन 11 आई बराबर 0 है। इसकी सहायता से ए का इनवर्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें अवयव ए दिया हुआ है और हम इसमें इसकी सहायता से दर्शाना है कि यहाँ पर ये 0 के बराबर है और इसकी सहायता से हमें ए का इनवर्स ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है ए बराबर अवयव 1 1 1 1 2 ऋण 3 2 ऋण 1 3। फिर यहाँ पर इसमें ए की घात 3 है और ए का वर्ग है, तो पहले हम ए का वर्ग ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम ए की घात 3 ज्ञात करेंगे। तो ए का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम दो अवयव ए का गुणा करेंगे, फिर ए की घात 3 ज्ञात करने के लिए हम ए के वर्ग में ए का गुणा करेंगे। तो पहले हम ए का वर्ग ज्ञात करेंगे जो होता है अवयव ए गुणा अवयव ए, तो ऐसे अवयव ए गुणा अवयव ए। फिर यहाँ पर ए का वर्ग बराबर अवयव, हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी तरह से इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर 8, फिर ऋण 14। उसी तरह से पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर ऋण 3, फिर 14। तो यहाँ पर हमने ए का वर्ग ज्ञात कर लिया, तो हम ए की घात 3 ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम ए के वर्ग का ए में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ए का वर्ग गुणा अवयव ए। तो यहाँ से ए की घात 3 बराबर अवयव, तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर 7, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर 1, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर ऋण 23, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर 27, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर ऋण 69, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर 32, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर ऋण 13, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर 58। फिर यहाँ पर हमने ए का वर्ग और ए की घात 3 ज्ञात कर लिया, तो अब ये इसके बराबर है, इसे हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा LHS बराबर ए की घात 3 ऋण 6 ए का वर्ग धन 5 ए धन 11 आई। हम इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ए की घात 3 ऋण 6, हम इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ए का वर्ग धन 5, हम इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ए धन 11, हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तत्समक अवयव। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 8 7 1 ऋण 23 27 ऋण 69 32 ऋण 13 58। फिर हम 6 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऋण अवयव, तो हम पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 12 6। फिर 6 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 18 48 ऋण 84। फिर 6 का इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 42 ऋण 18 84। फिर हम 5 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर धन अवयव, तो पहले हम 5 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 5। फिर 5 का इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 10 ऋण 15, फिर 10 ऋण 5 15। फिर हम 11 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर धन, तो जब 11 का इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो पहले हम इसे और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर अवयव, तो पहले हम इसमें इसे और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। फिर इसमें इसे और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। फिर इसमें इसे और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर इसमें इसे और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 18। फिर इसमें इसे और इसे तो यहाँ पर 48। फिर इसमें इसे और इसे तो यहाँ पर ऋण 84। फिर हम इसमें इसे और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42 ऋण 18 84। और यहाँ पर बचा है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 24 12 6 ऋण 18 48 ऋण 84 42 ऋण 18 84। फिर हम इसे और इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव, तो पहले हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। फिर इस तरह से हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0। फिर इसमें इसे तो यहाँ पर 0 0 0। तो यहाँ पर ये शून्य अवयव है, तो हम इसे सिर्फ शून्य भी लिख सकते हैं बराबर RHS। तो यहाँ पर हमने दर्शा दिया कि यहाँ पर ये शून्य के बराबर है। तो अब हम इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे अतः ए की घात 3 ऋण 6 ए का वर्ग धन 5 ए धन 11 आई बराबर 0 में दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए की घात 3 गुणा ए इनवर्स ऋण 6, यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग गुणा ए इनवर्स धन 5, यहाँ पर आ जाएगा ए गुणा ए इनवर्स धन
यहाँ पर आ जाएगा 11i गुणा ए इनवर्स बराबर, हम इसमें ए इनवर्स का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ए गुणा ए, फिर यहाँ पर आ जाएगा ए इनवर्स, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे ए का वर्ग गुणा, यहाँ पर आ जाएगा ए गुणा ए इनवर्स, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग गुणा आई, फिर हम आई का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग ऋण 6। इसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा ए गुणा ए, फिर यहाँ पर ए इनवर्स, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए गुणा ए का इनवर्स, फिर हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए गुणा आई, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ए, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 5 आई, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा धन 11 गुणा ए का इनवर्स बराबर 0। फिर यहाँ पर हम इन्हें इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से 11 गुणा ए का इनवर्स बराबर आ जाएगा ऋण 1 का वर्ग धन 6 ऋण 5 है। फिर हम इन सभी का मान रखेंगे तो यहाँ से 11 गुणा ए का इनवर्स बराबर, यहाँ पर ऋण हम ए के वर्ग का मान रखेंगे जो है ये, फिर धन हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणा अवयव ए, ऋण हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा तत्समक अवयव। फिर यहाँ पर 11 गुणा ए का इनवर्स बराबर, हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर अवयव, तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 ऋण 2 ऋण 1, फिर इसमें गुणा तो यहाँ पर 3 ऋण 8 14, फिर इसमें गुणा तो यहाँ पर ऋण 7 3 ऋण 14, धन 6 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर अवयव, तो पहले इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर 6 6 6, फिर इसमें गुणा तो यहाँ पर 6 12 ऋण 18, फिर इसमें गुणा तो यहाँ पर 12 ऋण 6 18, ऋण 5 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 5 0 0 0 5 0 0 0 5, फिर यहाँ से 11 गुणा ए का इनवर्स बराबर, हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर अवयव, तो पहले हम ऋण 4 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर हम 2 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर हम ऋण 2 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर हम 4 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर ऋण 1 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर हम 5 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर इसी तरह से हम इसमें इसे जोड़ेंगे और इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ऋण 1 ऋण 4, फिर इसमें इसे जोड़ेंगे और इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ऋण 3 ऋण 1, फिर हम 11 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर आ जाएगा 1/11 गुणा अवयव ऋण 3 4 5 9 ऋण 1 ऋण 4 5 ऋण 3 ऋण 1। तो यहाँ पर हमने दर्शा दिया कि यहाँ पर ये 0 के बराबर है और ए इनवर्स भी याद कर लिया, और यहाँ पर ए इनवर्स का मान आया है 1/11 गुणा अवयव ऋण 3 4 5 9 ऋण 1 ऋण 4 5 ऋण 3 ऋण 1 16। यदि ए बराबर अवयव 2 ऋण 1 1 ऋण 1 2 ऋण 1 1 ऋण 1 2, तो सत्यापित कीजिए कि ए की घात 3 ऋण 6 एक वर्ग धन 9 ऋण 4 आई बराबर 0 है तथा इसकी सहायता से ए का इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो यदि अवयव ए बराबर ये है तो हमें इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर ये 0 के बराबर है और हमें इसमें इसकी सहायता से ए का इनवर्स ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है ए बराबर अवयव 2 ऋण 1 1 ऋण 1 2 ऋण 1 1 ऋण 1 2। तो यहाँ पर इसे सत्यापित करने के लिए हमें इसमें ए का वर्ग और ए की घात 3 की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम ए का वर्ग ज्ञात करेंगे, फिर ए की घात 3 ज्ञात करने के लिए हम ए के वर्ग का ए में गुणा करेंगे। तो पहले हम ए का वर्ग ज्ञात करेंगे जो होता है अवयव ए गुणा अवयव ए, तो यहाँ पर अवयव ए गुणा अवयव ए, तो यहाँ पर ए का वर्ग बराबर अवयव, हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इसी तरह से हम इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 6 ऋण 5, फिर हम इसका गुणा इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ऋण 5 6। तो यहाँ पर हमने ए का वर्ग ज्ञात कर लिया, तो अब हम ए की घात 3 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए की घात 3 बराबर ए का वर्ग गुणा ए, तो यहाँ पर अवयव ए का वर्ग गुणा अवयव ए, तो यहाँ से ए की घात 3 बराबर अवयव, हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22, फिर इसका इसमें तो यहाँ पर ऋण 21, फिर इसका इसमें तो यहाँ पर 21। इसी तरह से हम इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 21 22 ऋण 21, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21 ऋण 21 22।
तो यहाँ पर हमने एक वर्ग और एक की घात 3 ज्ञात कर लिया। तो अब हम सत्यापित करेंगे कि यहाँ पर ये शून्य के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा LHS बराबर एक की घात 3 ऋण 6 एक वर्ग धन 9 ऋण 4 है। फिर हम इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव एक की घात 3 ऋण 6, हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव एक वर्ग धन 9, हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ए ऋण 4, हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तत्समक अवयव। फिर यहाँ पर अवयव एक की घात 3, हम 6 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऋण अवयव। तो पहले हम 6 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 ऋण 30, फिर यहाँ पर 30। इसी तरह से 6 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 30 36 ऋण 30, फिर इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 ऋण 30 36। फिर हम 9 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर धन अवयव। तो पहले हम 9 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 ऋण 9, फिर यहाँ पर 9, फिर हम 9 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9 18 ऋण 9, फिर 9 का इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ऋण 9 18, फिर हम 4 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण अवयव 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो अब हम इन्हें हल करेंगे तो यहाँ पर अवयव, तो पहले हम 22 में 18 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 40, फिर हम 40 में 36 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। पहले हम ऋण 21 में ऋण 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 30, फिर हम ऋण 30 में ऋण 30 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम 21 में 9 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 30, फिर हम 30 में 30 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे और इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 4 0। इसी तरह से हम इसमें इसे जोड़ेंगे और इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 4। फिर यहाँ पर बचा है ऋण अवयव 4 0 0 0 4 0 0 0 4, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 अवयव, और यहाँ पर हम 0 अवयव को सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं बराबर RHS। तो यहाँ पर हमने सत्यापित कर दिया कि यहाँ पर ये 0 के बराबर है। तो अब हम इसकी सहायता से ए का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें दोनों तरफ ए के इन्वर्स से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए की घात 3 ऋण 6 एक वर्ग धन 9 ऋण 4i बराबर 0 में दोनों तरफ ए के इन्वर्स से गुणा करने पर, तो यहाँ पर हम इसमें दोनों तरफ ए के इन्वर्स से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए की घात 3 गुणा ए का इन्वर्स ऋण 6, यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग गुणा ए का इन्वर्स धन यहाँ पर आ जाएगा 9 ए गुणा ए का इन्वर्स ऋण 4, यहाँ पर आ जाएगा आई गुणा ए का इन्वर्स, फिर हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से बराबर आ जाएगा 0। फिर हम इसे लिख सकते हैं ए गुणा ए, फिर यहाँ पर ए का इन्वर्स, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर इसका इसमें गुणा होगा, फिर इन दोनों का आपस में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग और यहाँ पर आ जाएगा आई, फिर आई का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग ऋण 6। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ए गुणा ए, फिर यहाँ पर ए का इन्वर्स, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए गुणा आई, फिर आई का इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए धन 9, इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई ऋण 4, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए का इन्वर्स बराबर 0। तो यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग ऋण 6a धन यहाँ पर आ जाएगा 9i बराबर 4 गुणा ए का इन्वर्स, और हम इसे लिख सकते हैं 4 गुणा ए का इन्वर्स बराबर ए का वर्ग ऋण 6a धन 9i। तो यहाँ 4 गुणा ए का इन्वर्स बराबर हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ए का वर्ग ऋण 6, हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ए धन 9, हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तत्समक अवयव। फिर यहाँ पर 4 गुणा ए का इन्वर्स बराबर यहाँ पर अवयव ए का वर्ग, हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऋण अवयव, तो पहले 6 का इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 12 ऋण 6 6, फिर इसमें गुणा तो यहाँ पर ऋण 6 12 ऋण 6, फिर इसमें गुणा तो यहाँ पर 6 ऋण 6 12 धन 9 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 9 0 0 0 9 0 0 0 9। फिर हम 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से ए का इन्वर्स बराबर आ जाएगा 1/4। फिर हम इनको हल करेंगे तो यहाँ पर अवयव, तो हम 6 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6, फिर हम ऋण 6 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर हम ऋण 5 में ऋण 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 1 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर 5 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 और ऋण 1 में हम 0 जोड़ेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। फिर इस तरह से हम इसमें इसे घटाएंगे और इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3 1। फिर इसमें इसे घटाएंगे और इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 1 3। तो यहाँ पर हमने दर्शा दिया कि यहाँ पर ये 0 के बराबर है और ए का इन्वर्स भी ज्ञात कर लिया और यहाँ पर इसका मान आया है ए का इन्वर्स बराबर 1/4 गुणा अवयव 3 1 ऋण 1 1 3 1 ऋण 1 1 3 17। यदि ए 3/3 कोटि का वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ए के सारणिक का मान है ए सारणिक ए, बी सारणिक ए का वर्ग, सी सारणिक ए की घात 3, डी 3 गुणा सारणिक ए। तो हमें बताने कि इनमें से कौन सा इसका मान है। तो हमें इसमें एडजॉइंट ए के सारणिक का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर यह होता है सारणिक ए की घात n ऋण 1 और यहाँ पर n होता है कोटि और यहाँ पर कोटि है 3। तो यहाँ से एडजॉइंट ए का सारणिक बराबर आ जाएगा सारणिक ए की घात 3 ऋण 1। यहाँ से एडजॉइंट ए का सारणिक बराबर आ जाएगा सारणिक ए का वर्ग। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए के सारणिक का मान है सारणिक ए का वर्ग। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बी 18। यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर ए डिटर्मिनेंट ए के, बी 1 डिटर्मिनेंट ए के, सी 1 डी 0 के। और इसका मतलब होता है ए इनवर्स का सारणिक। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जब हम अवयव ए का ए इनवर्स में गुणा करते हैं तो उसका मान होता है तत्समक अवयव और हमें इसमें ए इनवर्स का सारणिक ज्ञात करना है। तो हम इसमें दोनों तरफ सारणिक लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए गुणा ए इनवर्स का सारणिक बराबर आई का सारणिक। फिर हम इसे लिख सकते हैं सारणिक ए गुणा में आ जाएगा ए इनवर्स का सारणिक बराबर इसका मान होता है 1। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से ए इनवर्स का सारणिक बराबर आ जाएगा 1 सारणिक ए और सारणिक ए का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ पर ए इनवर्स का सारणिक बराबर आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ पर इसका मान आया है 1 डिटर्मिनेंट ए। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बी।